तो दोस्तों टीओबी न्यूज में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की अहम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले आज हम आपको बताएंगे आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल, जानिए अपने शहर का भाव। दूसरा हम आपको बताएंगे गैस सिलेंडर मिलेगा 50 रुपए सस्ता, ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग। बाद में हम आपको बताएंगे नीट और जी को लेकर 150 शिक्षाविदों का पीएम को पत्र, बोले छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो सकती। दुनिया भर के पर्यटन उद्योग को लग सकती है $1,00,000 की चपत। बाद में हम आपको बताएंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़े सब्जियों के दाम, मिर्च 50 रुपए तो धनिया 200 केजी के पार हो गया है। रेनो की इस 7 सीटर कार पर मिल रहा है तगड़ा डिस्काउंट, 4.99 लाख रुपए की कीमत दे सकती है 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। बाद में बताएंगे नए स्मार्ट कार्ड से लाखों यात्री का सफर होगा आसान, खूबियां जानकर खुश हो जाएंगे आप। केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए हर रोज के नए न्यूज टीओबी न्यूज में। तो दोस्तों आज पहले हम आपको बताएंगे आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल, जानिए अपने शहर का भाव। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। एक दिन पहले इसकी कीमतें स्थिर थी, लेकिन आज फिर देश भर में पेट्रोल के दाम 10 पैसे तक बढ़े। दिल्ली में यह प्रति लीटर 10 पैसे महंगा होकर 81.83 रुपए पर पहुंच गई। हालांकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। डीजल की कीमत में पिछले 26 दिनों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81.83 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 88.48 रुपए प्रति लीटर और कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल 83.33 और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल 84.82 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। वही अगर डीजल की बात करें तो आज दिल्ली में डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 77.06, मुंबई में 80.11 और चेन्नई में 1 लीटर डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। यह अपने पहले के दाम में बना हुआ है। बाकी शहरों की बात करें तो नोएडा में डीजल 73.87, लखनऊ में 73.77 प्रति रुपए लीटर में बिक रहा है। 4 महानगर के अलावा नोएडा में पेट्रोल 82.17, रांची में 81.32, लखनऊ में 82.07 रुपए में प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के भाव में रोजाना बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं। आपकी इस जानकारी SMS के जरिए ले सकते हैं। ये सिलेंडर मिलेगा 50 रुपए सस्ता, ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन से लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी छूट गई, जबकि कईयों के वेतन में कटौती की गई। ऐसे में उनका बजट चरमरा गया। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में आपकी छोटी छोटी बचत बेहद काम आ सकती है। इसकी शुरुआत आप घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर से कर सकते हैं। वो दिन बदल गए जब आपको गैस बुकिंग के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। आज घर बैठे आप एक मिस कॉल से गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर आपकी बजट पर पड़ रहा है। बता दें कि अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गैस सिलेंडर की बुकिंग होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी गैस सिलेंडर की बुकिंग सस्ते में हो तो आप यहाँ बताए गए कुछ तकरीबन इस्तेमाल कर सकते हैं। नीट और जी को लेकर 150 शिक्षाविदों को पीएम को पत्र, बोले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ठीक। भारत और विदेश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस और राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट को लेकर टालने का मतलब छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, क्योंकि इससे उनका एक कीमती साल बर्बाद हो जाता है। उधर NTA ने नीट के प्रवेश पत्र भी जारी कर दी है, जिसे जारी होने के 4 घंटों के भीतर ही 5.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने डाउनलोड भी कर लिया। भविष्य के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं, शिक्षाविदों ने पत्र में कहा। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। युवा और छात्र देश का भविष्य है, लेकिन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उनके करियर पर भी अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। प्रवेश और कक्षाओं को लेकर काफी आशंकाएं हैं, जिन्हें जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है। पत्र के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी लाखों छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास की और अब वे घर बैठकर अगले कदम का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। हमारे युवाओं और छात्रों को सपने और भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दुनिया भर के पर्यटन उद्योग को लग सकती है $1,00,000 की चपत। कोविड-19 महामारी का प्रतिकूल असर सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी कई एक नई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन क्षेत्र में जुड़े 12 करोड़ रोजगार पर खतरे की तलवार लटक चुकी है।
सिर्फ साल 2020 में ही कोरोना के चलते इस क्षेत्र को 1 लाख करोड़ डॉलर करीब 75 लाख डॉलर रुपए का नुकसान पहुंच सकता है। 1 लाख डॉलर यानी वर्तमान में दुनिया के कुल 195 देश, इनमें से आर्थिक शक्ति के रूप में मौजूद सिर्फ 1.5 दर्जन देश ही ऐसे जिसके जीडीपी सफल घरेलू उत्पादन 1 लाख करोड़ डॉलर से ऊपर, बाकी सभी देशों की जीडीपी 1 लाख करोड़ डॉलर से नीचे। 20 साल पीछे चला जाएगा पर्यटन उद्योग। इस साल मार्च में जब कोविड-19 महामारी दुनिया भर में तेजी से फैलने लगी तो सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। अप्रैल और मई में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ठप सा हो गया। 2020 में पहले 5 महीनों में विदेशी पर्यटकों का आगमन पिछले साल के मुकाबले 60% कम रहा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध हटने के अनुमान के आधार पर विश्व पर्यटक संगठन ने बताया है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों से दुनिया को 90-10 डॉलर अरब का लेकर 1.2 लाख करोड़ डॉलर की चपत लग सकती है। इससे दुनिया का पर्यटन उद्योग 20 साल पीछे चला जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़े सब्जियों के दाम, मिर्च 50 रुपए तो धनिया 200 केजी के दाम। मानसून के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश के कारण माल ढुलाई का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में दिल्ली की मंडियों में लगातार सब्जियों की घटती आवक के चलते टमाटर और आलू के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यह सिलसिला पिछले 1 महीने के दौरान जारी है। इस दौरान खुदरा बाजार में टमाटर जहां 60 रुपए से भी अधिक बिक रहा है, वहीं आलू भी 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। दिल्ली के साथ एनसीआर के दर्ज वर्जन में शहरों की भी यह स्थिति है। इस बीच धनिया, लहसुन के साथ मिर्च की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। दिल्ली के दरियाजंग इलाके में स्थित सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेता ने बताया, सब्जी बहुत महंगी हो गई, बिक्री बहुत कम हो रही है। महंगाई की वजह से लोग सब्जी कम खरीद रहे हैं। धनिया 200 रुपए किलो और मिर्च 50 रुपए किलो चल रही है। इसी तरह लहसुन के दाम में 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए। ओखला फल एवं सब्जी मंडी में आढ़तियों के मुताबिक आसपास के राज्यों से भी किसान से आने वाली सब्जियां आनी कम हो गई। बारिश के चलते नासिक और इंदौर से टमाटर की आवक प्रभावित हो गई, जिसके चलते टमाटर के दामों में भी अभी तेजी जारी रहने की उम्मीद है। वहीं 3-4 महीने पहले लॉकडाउन के दौरान आवक ज्यादा होने और ग्राहक कम होने से बची हुई सब्जियों को फेंकने की वजह से आढ़तियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सब्जी महंगी होने के किसान और आढ़ती दोनों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उपभोक्ता परेशान है। रेनो की 7 सीटर कार पर मिल रहा है तगड़ा डिस्काउंट। 5 लाख रुपए की कीमत देती है 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। फ्रांस की वाहन निर्माता कंपनी रेनो ने हाल ही में अपनी नई एमपीवी ड्राइवर को लॉन्च किया। ड्राइवर भारत में न सिर्फ सबसे सस्ती बल्कि अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे स्पेशल कार भी मानी जाती है। इस कार की कीमत महज 5 लाख रुपए से शुरू होती है। फिलहाल आपको बता दें, कंपनी ड्राइवर पर अगस्त के महीने में भारी डिस्काउंट की पेशकश कर रही है। आइए विस्तार से बताते हैं कि इस कार को खरीदने पर आप कितने रुपए बचा सकते हैं। क्या है ऑफर? रेनो ड्राइवर पर 40,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, जिसमें 7,000 रुपए की कॉर्पोरेट छूट शामिल है। इसके साथ इस कार को खरीदने पर लोन की ब्याज दर 6.99% होगी। इस ऑफर के अलावा आप रेनो ड्राइवर को खरीदने पर शुरुआत में 4 महीने तक ईएमआई से भी छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का यह ऑफर केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में उपलब्ध। वहीं इन राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में इस कार पर 30,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वेरिएंट और इंजन विकल्प। रेनॉल्ट ड्राइवर को 4 वेरिएंट यानी RXE, RXL, RXT और RXZ में लॉन्च किया गया है, जिसमें बेस स्पेक RXE के अलावा सभी वेरिएंट में AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। इस कार में BS6 कंप्लायंट 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर युक्त पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5 स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स से लैस है। नए स्मार्ट कार्ड से लाखों यात्रियों का होगा सफर आसान। खूबियां जानकर खुश हो जाएंगे आप। अपने लाखों यात्रियों के लिए लगातार आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने वाले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एक और सौगात दी। दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्रियों का सफर आसान, सुगम और राहत भरा बनाने के लिए DMRC ने एक नए स्मार्ट कार्ड का लॉन्च किया। इससे कार्ड की मदद से यात्री अब बेफिक्र होकर दिल्ली मेट्रो में अपना सफर कर सकेंगे। फिलहाल यह सुविधा नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो के यात्रियों के नहीं उपलब्ध होगी। भविष्य में इस पर काम हो सकता है। बता दें कि आगामी सितंबर महीने से शुरू होने वाली दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को कोरोना के चलते कई तरह के बदलाव दिखने को मिले।
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते यात्रियों को एक और कड़ी सुरक्षा जांच के बीच गुजरना पड़ेगा। वही दिल्ली मेट्रो ने लोगों की सहूलियत के मद्देनजर लाखों यात्रियों को एक नए स्मार्ट कार्ड की सौगात दी। इस स्मार्ट कार्ड की खास खूबी यह है कि मेट्रो यात्रियों को इसके लिए लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह स्मार्ट कार्ड खुद ही रिचार्ज हो जाएगा। कार्ड में पैसे कितने हैं इससे भी यात्री बेफिक्र रह सकते हैं, क्योंकि यह बैंक खाते से लिंक होगा। यह अपनी खूबियों के चलते चर्चा में है। नए स्मार्ट कार्ड मेट्रो कार्ड में यह सुविधा भी होगी कि जब भी कार्ड में वैल्यू 100 रुपए से कम रह जाएगी, तभी स्टेशनों में लगे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन प्राइवेट केस पर इसमें स्वतः 200 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। गुलाम नबी आजाद को नहीं मिली जमीन। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ओर से जारी की गए नए अध्यादेशों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति में गांधी परिवार के 5 करीबी नेताओं को जगह दी गई, जबकि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को बाहर रखा गया। 2 दिन पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान गुलाम नबी आजाद की लिखी चिट्ठी को लेकर हंगामा भी हुआ। इस नेताओं को मिली कमेटी में जगह। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा 26 अगस्त को हस्ताक्षरित एक विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित प्रमुख अध्यादेशों पर पार्टी के रूप पर चर्चा करने और तैयार करने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति में जिन नेताओं को रखा गया है उनमें पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, डॉक्टर अमर सिंह और गौरव गोगोई शामिल। इस समिति के संयोजक की जिम्मेदारी जयराम रमेश को सौंपी गई। यह कमेटी केंद्र की ओर से जारी प्रमुख अध्यादेशों पर चर्चा और पार्टी का रूप तय करने का काम करेगी। आजाद को बनाया गया था भाजपा समर्थक। बता दें कि 2 दिन पहले CWC की बैठक के दौरान राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई सदस्यों ने पत्र लिखने वाले नेताओं को भाजपा का समर्थक बताया। कहा जाता है कि आजाद इन आरोपों से दुखी और इन्होंने तब भी इसे बेबुनियाद बताते हुए इस्तीफे की पेशकश की। पत्र लिखने वाले दूसरे नेताओं ने भी इन आरोपों का खंडन भी किया था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।